क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसमें हम पहले सर्किल बनाते हैं। सर्किल ये बना लिया हम लोगों ने, ठीक, और ये सेंटर मान लिया, और यहाँ से एंगल ये जो बन रहा है ये बोल रहा है कि 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री है। और ये जो है वो रेडियस है ट्रायंगल का, ये रेडियस जो है वो दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमको इस पोर्शन का हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पहले जो चीज़ दिया हुआ है या जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पहले लिख देंगे। 6 सेंटीमीटर, थीटा जो हुआ वो हो जाएगा 60 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर जो सर्किल का है, और थीटा हो गया जो सेंटर पर एंगल बनाइए, और नीचे हो जाएगा 360 डिग्री टोटल। अब इसी पर हम लोग वैल्यू रख देंगे तो एरिया इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दिया है कि 22/7 रखना है पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 6 × 6 हुआ, ठीक, और थीटा का वैल्यू 60 दिया है, ये हो गया 360। इससे इसको कटा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 6 से ये 6 कट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर चाहेंगे तो ये देखिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख देंगे। या इसको अगर हम पाई में भी आंसर लिखना चाहें तो इसका वैल्यू तो पाई होता है, ये पाई हो गया और ये 6 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख सकते हैं। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक सर्किल का निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 22 सेंटीमीटर देने का अर्थ है कि जो सरकमफ्रेंस है क्वाड्रेंट का वही 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस तरह ये एक सर्किल हो गया, इसका सेंटर रो हो गया, और क्वाड्रेंट करने के लिए यहाँ से सेमी सर्किल से करेंगे और ये ऐसे कर देंगे, तो यही क्वाड्रेंट हो गया। अब यही पार्ट का जो है सरकमफ्रेंस जो है इतना दिया हुआ है, ठीक। रेडियस मान लेंगे कि इसका आर है और ये बी हो गया, उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक। तो इसका पहले हम लोग सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, इस भाग का निकालने के लिए हम लोग पहले करेंगे ANCE सरकमफ्रेंस, यहाँ हो जाएगा इसके लिए सिर्फ, ठीक। क्वाड्रेंट है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, जाहिर सी बात है चौथाई है तो 360 पूरा बनता है, तो इसका 1/4 होगा 90। तो पहले कर देते हैं 2 पाई आर और θ/360। ये सिर्फ इस पोर्शन का निकला, लेकिन इसमें ये भी पोर्शन है, ये भी पोर्शन है क्वाड्रेंट में, सरकमफ्रेंस में, इसलिए ये r + r हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो आंसर निकल जाएगा, r का वैल्यू निकलेगा 222/7, और r इसी तरह होगा। थीटा जो है 90 डिग्री है, इसमें देख ही रहे हैं थीटा जो सेंट्रल एंगल है इसमें 90 डिग्री होगा, और ये 360 हो गया। और ये r + r का वैल्यू तो पता नहीं, r + r 2r हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए r दोनों में ही कॉमन है, तो r निकाल लेते हैं। r निकाल देंगे तो ये हो जाएगा जो नंबर है 44/7, और ये कट जाएगा 4 हुआ, ठीक।
4, ये 1/4 हो जाएगा और ये सिर्फ 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा r = 11/7 + 2, ये और 22 ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग फ्रैक्शन पर के जो घटाव जैसे सोल्व करेंगे तो ये 7 होगा, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, ये हुआ 22 cm। ठीक है, r = हो जाएगा 22, यहाँ पर 7 ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 25। ठीक, तो ये हो जाएगा 22 × 7/25। ठीक है, अब हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ऑफ सेक्टर AOB होगा πr²θ/360। तो पाई का वैल्यू 22/7 दिया है, r का वैल्यू ये देख ही रहे हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिख देते हैं। 22/7/25 और थीटा हुआ 90, 360। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 4 होगा। अब इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और दूसरे जो 2 होगा उसे करेंगे तो ये भी हो जाएगा 11 और 7 से 7 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। 7 से 7 एलिमिनेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही लिख देंगे। वो हो रहा है 11 121, 121 हो जाएगा और उसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2662 बाई ये हो जाएगा 625। ठीक, अब अगर हमको इसको डिवाइड करना है तो इसी तरह अगर कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मिक्स न्यूमरल में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, उसके द्वारा कितना एरिया को शिफ्ट किया जा रहा है 5 मिनट में, वही निकालना है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्लॉक इस तरह होता है। ठीक, क्लॉक इस तरह होता है और इसमें को अगर हम एंगल में बांटेंगे, सबटेंड करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। ये टोटल जो होता है ये टोटल 90 डिग्री का होता है। अब 90 को अगर हम 3 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 भागों में करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कहने का अर्थ है कि ये जो होगा एंगल 30 डिग्री का होगा, मतलब कि प्रत्येक हर 5 मिनट पर ये 30 डिग्री को एंगल कवर करेगा। ठीक, और ये जो मिनट हैंड हुआ यही रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो रेडियस यहाँ पर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 14 cm और एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब जो है कुछ निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू πr²θ/360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू दिया है 22/7, r का वैल्यू है 14 × 14 और थीटा का वैल्यू जो है दिया हुआ है 360, क्योंकि 5 मिनट में देख ही रहे हैं
5 मिनट में 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री। जब भी 5 मिनट का होगा तो 30 डिग्री होगा। 12 हो गया। अब इससे करेंगे तो ये 2 हो गया, इससे करेंगे तो ये 6 हो गया, और ये हो गया, फिर 3 हो गया, और ये हो गया 7। तो इस तरह ये होगा 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसका आंसर हो गया 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 4 को समझते हैं। कह रहा है कोड है सर्किल का जो जिसका रेडियस 10 है, ठीक, वो राइट एंगल बना रहा है सेंटर पर। तो इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, दोनों का, और पाई के इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 3.14, ठीक। तो ये एक सर्किल हम लोगों ने बना लिया और ये एक कोड बना लिया। अब यही सेंटर है और यहाँ पर जो है एंगल ये बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक, 90 डिग्री का बना रहा है। तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है और ए बी लिख देते हैं। इसका एरिया निकालना है इस पोर्शन का, और इस पोर्शन का भी एरिया निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो दिया हुआ है 10 cm। तो आइए इसको देखते हैं। रेडियस हो गया 10 cm, 10 cm, एंगल हो गया थीटा 90 डिग्री, ठीक। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस OA इक्वल टू OB, क्योंकि ये रेडियस है बराबर ही होगा, ठीक। अब इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे, AOB का एरिया, ट्रायंगल AOB, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें बेस और हाइट, ये तो हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री से, बेस और हाइट दोनों ही क्या होगा, R ही होगा, माने रेडियस ही होगा। तो 1/2 रेडियस लिख देंगे 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5, मतलब कि ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई का वैल्यू दिया है 3.14, R का वैल्यू दिया हुआ है वो है 10 इंटू 10 कर देंगे, और थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री बाई 360, कट जाएगा, ये हो गया 4, 1/4 हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 को कर देंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया हो गया, ठीक। लेकिन हमको निकालना है AOB का एरिया। फर्स्ट उसको सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल को घटा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर
OAB माइनस एरिया ट्रायंगल AOB, तो ये हुआ 78.5 cm स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.582 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर करना है, तो उसके लिए हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देना पड़ेगा। सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, अब एरिया पाई का वैल्यू लिख देंगे 3.14 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 × 10 कर देंगे। ठीक, और ये जो माइनर सेगमेंट का निकला हुआ है 28.5 ये लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 314 cm स्क्वायर, उसमें से 28.5 cm स्क्वायर को घटा देना है। घटाने पर 0.5 होगा और फिर ये 5 होगा, 10 में से 2 जाएगा 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ जाएगा। को हम लोग इस तरह समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक सर्किल है जिसका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है, वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, जो कि कोरस्पॉन्डिंग कोड से बनेगा। ठीक, तो 5 के लिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। 5 के लिए फिगर इस तरह बनेगा। एरिया ऑफ सर्किल बना लिए। इसमें रेडियस जो है ये दिया हुआ है 21 cm, रेडियस 21 cm ए हुआ और ये बी हुआ। ठीक, यहाँ पर ये एंगल सेंटर पर बना रहा है 60 डिग्री। याद रखिएगा किसी भी सर्किल में ये और ये एंगल हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक, ये अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये देख रहे हैं जो रेडियस है और ये भी रेडियस है और जो साइड का भी काम कर रहा है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला भी एंगल दोनों हमेशा किसी भी परिस्थिति में इक्वल ही होगा, इससे भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग विचार करते हैं। 5 का फर्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ये पोर्शन हुआ, यही हम लोगों को निकालना है। यही आर्क हुआ, ये माइनर आर्क हुआ और ये सोचिएगा तो मेजर आर्क हुआ। तो इसमें बोला नहीं है कि मेजर है कि माइनर है, इसलिए हम लोग लेंथ ऑफ आर्क ही निकाल देते हैं, माइनर वाला। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। और हम लोग को पता ही है कि r जो है वो 21 cm है और थीटा जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसी का वैल्यू रख देते हैं 22/7। ठीक, 22/7 और r का वैल्यू रख देंगे 21, थीटा हुआ 60/360। तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो गया, ये भी कट जाएगा, ये हो गया 3 और ये भी कट गया 3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 22 cm। ठीक, अब अगर पूछेगा कि अगर मेजर
आर्क का निकालना है। ठीक, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ये भी निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ मेजर ए बी, यही आर्क का सिंबल होता है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 2 पाई आर में से जो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक, तो 2 हुआ 22/7, आर का वैल्यू जो हुआ वो है 21 और ये हो गया 22। इसको कटा देंगे, 3 हो गया 132 माइनस 22 011 cm, यही हो गया। सेकेंड जो है उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि द एरिया ऑफ सेक्टर, माने यही जो एरिया है वही निकालना है, इसी के द्वारा आर के द्वारा जो फॉर्म किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 21 × 21 और थीटा का वैल्यू हुआ 60/360। ये हो जाएगा 3, इससे कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 6, ये हो गया 2 और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ। अब 3 क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल ही गया है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट माने ये निकालना है, इस पोर्शन को निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसके लिए हम करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। OAB, क्योंकि यही ना ट्रायंगल बन रहा है। तो और ये इस तरह हो जाएगा 231√3/4 और ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 231 - 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है कि दिया हुआ है कि एक सर्किल है उसके सेंटर पर एक कोड जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस 15 है। तो इसका हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। ठीक, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कर देते हैं। AOB एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनर हो गया। अब इसका एरिया जो होगा इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक, माइनस
और ये देख रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि सेंटर पर अगर किसी भी ट्रायंगल में ये सोचना है, अगर सेंटर पर अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है कोई कोड, तो वो जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा √3/4, और इसका रेडियस जो साइड जो है वही रेडियस है, तो ये इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसमें से हम लोग अगर r² कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा πθ/360 माइनस √3/4। ठीक, अब r का वैल्यू जो होगा हम लोगों का 15 × 15 रख देते हैं। ठीक, और पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, तो ये 3.14 रख देते हैं। थीटा का वैल्यू जो है हमारा, थीटा है 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 360। √3 का वैल्यू होता है 1.73, और ये हो गया 4। ठीक, इसको कटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.57, ये हो जाएगा 225, ये 1.57/3, और ये 1.73/4। इसको जब हम लोग LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 का 12 हो जाएगा, 12 लिख देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से करना पड़ेगा। तो 1.57 और ये हो जाएगा 3 × 1.73। ठीक, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा 225 × 5.19/12, और इसको कर देंगे 225 × 9 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हुआ 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आंसर 225 × 1.09 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 245.25/12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से तो हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लेना है, सेकेंड का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AB। तो इसको करेंगे एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AB का ही होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा πr², और ये जो निकला हुआ है 20.43 cm², जो भी होगा हो जाएगा 3.14 × 15 × 15 माइनस 20.43 cm²। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे सोल्व। 3.14 को
225 15 हो जाता है 225, और इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 706.5, ठीक। और उसमें से 20.43 cm² को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 70686 पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाए। 7 कह रहा है कि एक कोड है वो एक सर्किल जो है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उस पर एक 120 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पर। तो इसका एरिया निकालना है सेगमेंट का, दोनों ही, अच्छा ना, माइनर सेगमेंट वाला और मेजर सेगमेंट वाला। तो इसके लिए हम करते हैं, पहले एक सर्किल बना लेते हैं और फॉर्म कर लेते हैं। सर्किल फॉर्म किया, ये हो गया, और ये इस तरह एक कोड है AB, O A और B हुआ, ठीक। एक कोड AB हुआ, यही 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने किया, परपेंडिकुलर डाला, इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो जब ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस पर हम किया तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60, ठीक। और इसका रेडियस है 12 cm और ये भी है 12 cm, ठीक है। 12 cm हो गया। तो बात यह है कि माइनर सेगमेंट ये वाला जो है उसका एरिया निकालना है हमको, तो किसी तरह इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें ना ही हमको बेस पता है और ना ही हाइट पता है, इसलिए इसको हमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसमें अगर ये हाइपोटेनस हो गया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो साइन 60 का अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल लिखते हैं AOB साइन 60 का निकालते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BD और हाइपोटेनस होगा OB। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और BD का तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसी तरह रख देंगे और OB का वैल्यू है 12, तो ये रख देंगे। तो इस तरह इसको हम लेकर आएंगे तो √3/2 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा BD 6 हो जाएगा, और ये हुआ BD 6√3 cm, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर जो होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब BD जो होगा वही हमारा हो जाएगा AD। Therefore BD equal to AD एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो है वो 2BD के इक्वल है। तो AB क्या हो जाएगा हम लोग का, AB जो होगा 2, अब BD क्या है 6√3 है, 6√3 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 12√3 cm। अब आइए अब इसका ये निकालते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि PA हो गया और BA हो गया इसके लिए, तो इसलिए हम tan का वैल्यू लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेंगे tan 60 परपेंडिकुलर हो गया BD और बेस हो जाएगा OD, तो ये OD ले लेते हैं। तो ये √3 वैल्यू होता है, BD का वैल्यू हम लोगों ने 6√3 निकाला ही है, ये OD इसी तरह हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OD इक्वल टू हो जाएगा 6√3 कट गया तो ये हो जाएगा 6 cm,
6 cm ये हो गया। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 AB बेस हुआ और हाइट हो गया OD। तो 1/2 हुआ, AB है हमारा 12√3, तो 12√3 लिख देंगे और OD है 6, तो ये लिख देंगे, कटा दिए, 3 हो गया। तो इस तरह ये हो जाएगा 36√3 cm स्क्वायर। ओके, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ, इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB, तो इसके लिए होगा πr² θ/360 तो पाई का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है 3.14। ठीक, और r का वैल्यू जो है 12 × 12 कर देते हैं, और थीटा हुआ 120, और ये हो जाएगा 360। तो इसको हम करेंगे तो ये 3 हो गया, ये हो गया 4। ठीक, तो 48 और उसके बाद 3.14 कर देंगे तो ये हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AB, तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर है 150.72 और ये है 36√3। तो 150.72 36 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.73। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 72 माइनस 36 × 1.73 हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 150.72 तो ये हो जाएगा हम लोग का 88.44 cm स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। मेजर सेगमेंट AB, तो उसके लिए होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AB। तो एरिया ऑफ सर्किल πr² माइनस ये दिया हुआ है 88.44 cm स्क्वायर
पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो 12 इंटू 12 88.44। ठीक, तो 12 इंटू 12 जो करते हैं तो वो आता है 144। तो 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 452.16। अब इसको उसमें से घटाएंगे 88.44 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 363.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक घोड़ा जो है रोप के सहारे एक स्क्वायर शेप साइज का फील्ड है उसी के कोने में बंधा हुआ है। ठीक, उसी के कोने में बंधा हुआ है तो कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है रस्सी की वो बता रहा है कि 5 मीटर है। तो कह रहा है कि घोड़ा कितने एरिया में चढ़ सकता है या ग्रेजिंग कर सकता है। तो ये 15 मीटर हो गया, सब 15 मीटर हो गया, सारा ही 15 मीटर हो गया। ठीक, ये भी 15 मीटर हो गया। रस्सी जो है या रोप जो है वही 5 मीटर का हो गया। तो ये इतने ही क्षेत्र में ही घोड़ा चढ़ सकता है, सर्कुलर शेप में ही वो चल सकता है। ठीक, और वो भी क्वाड्रेंट बना रहा है, माने कि 90 डिग्री। ये कहने का मतलब सर्किल का 4th पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडियस जो होगा वो 5 मीटर हो गया। ठीक, थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक, और इस एरिए को हम लोगों को निकालना है, इसी में घोड़ा चल रहा है, इसी का फर्स्ट, वो यही फर्स्ट का जवाब होगा। एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 दिया हुआ है, r का 5 इंटू 5 दिया हुआ है। ठीक, r का 5 इंटू 5 दिया हुआ है और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको इस तरह ये 25 हो जाएगा। 25 में 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78.5 बाई 4 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, मैं डिवाइड कर देंगे 78.5 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन का वो बोल रहा है कि अगर रस्सी जो है या रोप जो है उसको हम लोग बढ़ा करके 10 मीटर कर देते हैं तो वो कितना ज़्यादा एरिया को और चढ़ सकता है या ग्रेजिंग कर सकता है। तो इस स्थिति में रेडियस जो हमारा है 5 से 10 मीटर हो गया, 5 से 10 मीटर हो गया। ठीक, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड हो जाएगा, लेकिन रेडियस का वैल्यू बदल जाएगा।
बड़ा लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये जो छोटा वाला 5 का है वो भी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक ऐसे बढ़ गया है, ठीक। तो अब ये 10 मीटर हो गया, तो इसी पोर्शन का हम लोगों को निकालना है, इसको नहीं। तो बड़े वाले को निकाल करके उसमें से ये छोटा वाला जो पोर्शन है इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो वही जो आएगा वही हो जाएगा। क्वेश्चन 1 इस पार्ट को हम लोग कर रहे हैं। तो पाई का वैल्यू दिया है 3.14 और रेडियस 10 × 10 हुआ, और ये हो गया 90 और ये हुआ 360। इसका वैल्यू जो है हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, 19.625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 हो गया, ठीक। अब इसको करेंगे तो ये 2 हुआ, ये 5 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 जा 25, और 25 में हम लोग 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 78.5, और उसमें से 19.625 को घटा देते हैं मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा माइनस 19.625 करेंगे तो ये हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही सेकेंड पार्ट का भी आंसर हो गया। कह रहा है कि एक बुर्ज है, वो बना हुआ है सिल्वर वायर से, जो कि फिगर में दिखाया भी है, सिल्वर वायर से, और उसकी डायमीटर जो है 35 मिलीमीटर है, और वायर से also 5 गो इसके अलावा डायमीटर भी बनाया गया है, जो कि उसको 10 अलग अलग सेक्टर में बांट रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जैसे ये बोर्च हो गया है, फिगर आपके बुक में अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि एक इस तरह डायमीटर है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4, और इसी तरह मान लीजिए कि ये 5 है, ठीक। और इसी तरह ये कह रहा है कि बना हुआ है, ठीक, इक्वल। ये सारे पार्ट जो है फिगर में थोड़ा हमने गलत दिखा दिया, लेकिन ये इक्वल पार्ट में बने हुए हैं, ठीक। अब कह रहा है टोटल जो लेंथ लगा है वही बताना है। तो डायमीटर जो है दिया हुआ है हमारा 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा मिलीमीटर। तो कहने का अर्थ है रेडियस जो है 35/2 मिलीमीटर, यही होगा, ठीक। और 10 इक्वल पार्ट हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा हम लोगों का 360/10 कट जाएगा, ये 36 डिग्री थीटा हो जाएगा, ठीक। और जब हमको टोटल वायर का लेंथ निकालना है फर्स्ट पार्ट, तो उसके लिए हम करेंगे इस तरह, द टोटल लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो हो जाएगा। देखिए एक ऐसे गोल बना हुआ है, तो ये तो गोल बना हुआ है, इस तरह सर्कुलर बना हुआ है, तो इसका हो जाएगा सरकमफ्रेंस हो गया ये। इसके अलावा 5 डायमीटर है, तो ये 5 हो जाएगा, और डायमीटर लिख देंगे, ये 5 डायमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr प्लस 5 डायमीटर
एक डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस, तो ये रेडियस लिख दिए। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, ये 2 हो गया, 22/7 हुआ, ये हुआ 35/2 हुआ, ठीक। और ये हो जाएगा 5 × 2 10 हुआ, और रेडियस का वैल्यू दिया है 35/2, ठीक। 35/2 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 5 से कट जाएगा, और ये भी 2 कट गया, और ये भी कट गया 5 से, ठीक। ये हो जाएगा मिलीमीटर, सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 मिलीमीटर, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 175 मिलीमीटर। अब दोनों ही को जोड़ देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 582 मिलीमीटर। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इच बुर्ज का, यही पार्ट का निकालना है। इसी तरह सब तो ये तो इक्वल है, इसी तरह निकालना है। तो सेकेंड के लिए हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ इच बुर्ज ये हो जाएगा πr² θ/360, ठीक। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 35/2, और थीटा जो है हम लोगों का 36 है, 36/360। तो ये कट करके हो गया 10 हो गया। इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये हो गया 5, ये भी हो जाएगा 11। इस तरह हम लोग 11 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55, और 55 को हम लोग को करना पड़ेगा 35 के साथ मल्टीप्लाई, 35, तो ये हो जाएगा 19425/20 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 11 × 35, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 385, तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको चाहेंगे तो मिक्स न्यूमरल में भी बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर मिक्स न्यूमरल बदलेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1/4 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोल रहा है एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स हैं, माने कमानी जिसको भोजपुरी में हिंदी में बोलते हैं। तो 8 रिब्स हैं, ठीक। और कह रहा है कि ऐसे हम लोग को मान लेना है कि यह एक फ्लैट सर्कुलर है जिसका रेडियस है 45। तो 2 रिब के बीच क्या एरिया होगा, यही हम लोग को निकालना है, ठीक।
तो इस स्थिति में देखते हैं कि r इक्वल टू हो जाएगा 25 r इक्वल टू हो जाएगा 45 cm और थीटा जो है होगा वो हो जाएगा 360। अब कहने का मतलब है कि ये अगर 8 रिब्स हैं तो ये 8 भाग में बटेंगे, यही थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो हमको एक का निकालना है, तो एरिया बिटवीन टू consecutive ribs इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक, पाई का वैल्यू हुआ 22/7, r का वैल्यू हो गया 45 × 45, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 360/8 और ये 360 रहेगा ही नीचे, 360 ये कट गया। ठीक, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 45 × 45 हो जाएगा 2025। उसको 11 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा 10। अब आइए हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक कार का वाइपर है जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो स्वीप कर रहे हैं 115 डिग्री एंगल पर, तो टोटल एरिया वो कितने स्वीप करेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेडियस जो है वो हो जाएगा 25 cm और एंगल जो हो जाएगा थीटा वो है 115 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्लीनेड of cleaning by वाइपर, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं, पाई का 22/7 होगा, r का जो है 25 × 25 होगा और थीटा 115/360 डिग्री। ठीक, अब इसी को हम लोगों को देखना है कि कटेगा या नहीं कटेगा। ये 11 2 बार में और ये हो जाएगा 180। ठीक, अब ये 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। अब तो ये कटने वाला नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर होगा 25
इंटू 5 इंटू 11 इंटू 115 तो ये हो जाएगा 158,125 बाई 36 इंटू 7 252 ठीक है। अब कहने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक वाइपर के द्वारा होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं 125 डिवाइड 252 डिवाइड करते हैं तो आएगा 627,480 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वार्म करना है शिप को अंडर वाटर रॉक से, तो एक लाइट हाउस से रेड कलर का लाइट छोड़ा जाता है। वो जो है वो लाइट हाउस जो है एंगल बनाता है लाइट के द्वारा 80 डिग्री का, और वो कहने का मतलब है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक वो जा रहा है तो वही हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक, रेडियस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यही लाइट हाउस है, तो यहाँ से 16.5 किलोमीटर तक लाइट जाएगा, तो इतना ही ऐसे ही न क्षेत्र में जाएगा। तो इस तरह ये क्या होगा, ये सर्कुलर शेप बना रहा है। ठीक, जिसका एंगल जो है यही जो एंगल है वही 80 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये कितने दूर में लाइट जाएगा वही बताना है हम लोग को। ठीक, वार्म कर सकता है। एरिया ऑफ वार्मिंग ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 दिया हुआ है और r का हो जाएगा 16.5 किलोमीटर इंटू 16.5 किलोमीटर, और थीटा जो है वो हो गया 80, और ये हो जाएगा हम लोगों का 360 डिग्री। अब हम लोग इसको कटाने की कोशिश करेंगे। 0 से 0 कट गया, 4 से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 को करना है 16.5 से, 16.5 से करना है, तो ये 0.5 से इसको करने पर इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1709.73 बाई 9 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग 9 से भी डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे कि फिगर में दिया हुआ है कि एक राउंड टेबल कवर है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि फिगर में दिखा रहा है। ठीक, और इसमें अगर रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है तो इस डिजाइन को बनाने में कितना पैसा लगेगा। ठीक, और √3 का भी वैल्यू दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह बना लेंगे।
और ये इस तरह बना लेंगे। इसी तरह काम चलाओ बना लेते हैं। ऐसे फिगर में तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो देख लीजिए। तो इसी पोर्शन का हम लोगों को एरिया निकालना है। यही जो पोर्शन है ना, सारा इक्वल साइज में दिया हुआ है, इसी सारे पोर्शन का में डिजाइन बना हुआ है, इसी को हम लोग को निकालना है। और सेंटर ये हो जाएगा, और रेडियस जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 28 cm। इस तरह ये हो जाएगा। इसी तरह ये देख नहीं रहे हैं, इस तरह ये जो है वो 6 इक्वल पार्ट में बनेगा। तो रेडियस जो है वो 28 cm होगा, और थीटा जो है 360 बाई 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यही बनेगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन हम लोग निकालते हैं। और इस तरह ये जब 60 बनेगा तो ये जाहिर सी बात है, जब 60 बनेगा तो ये क्या होगा, ये इस पोर्शन जो ट्रायंगुलर शेप लग रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसको ओ ए बी एक ही लेकर के करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी होगा √3/4, क्योंकि जहाँ भी 60 के सेंटर पर बन जाएगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हो जाएगा रेडियस। ठीक, रेडियस हुआ तो ये इसका वैल्यू 1.73, और ये दिया हुआ है 28 × 28/4 हो गया। तो इसे कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.73 को, अगर 1.73 को 7 से करना है, उसके बाद 28 से करना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे सेक्टर को एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ठीक, तो ए ओ बी निकालना है, तो ये हो जाएगा πr²θ/360। अब पाई का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों का, वो देख, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 22/7 ही लिखना पड़ेगा। आर जो है वो 28 × 28 हो जाएगा, और थीटा जो है 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ठीक, इस तरह अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 × 28 × 3, 44 × 28 28 1 2 3 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 410
0.66 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन डिजाइन। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे तो हो जाएगा। तो ये होगा 1232, यही लिखते हैं, बाई 3 और माइनस इसको करना पड़ेगा हम लोगों को 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो इसको कर रहे हैं तो हो रहा है 410.66 माइनस 399.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उल्लेखनीय बात है कि सिर्फ इसी का निकला है। तो इस तरह तो 6 हैं, तो इसलिए इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी हम लोग 6 से कर देते हैं। ठीक है, 6 से कर देते हैं। इसको पहले हम लोग घटाते हैं, घटाने पर 399.08 11.586 इंटू 6 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा 69.516 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो सही ऑप्शन है उसी को हम लोगों को करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। तो देख रहे हैं कि 360 में एक c ही है, तो c है लेकिन वो भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो एरिया जो है होता है हमेशा रेडियस का स्क्वायर में होगा, चाहे स्क्वायर में आता है, तो इसलिए तो c नहीं है। इस देखने से यही लग रहा है कि d होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर थीटा बराबर p दिया है, तो ये हुआ पाई r स्क्वायर p बाई थीटा हेयर इक्वल टू p दिया हुआ है और 360। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, p हो गया। ठीक है, और 360 इंटू 2 किए तो ये 720 हो गया, और ये जो हो गया वो हो गया 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, इसलिए डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।